डियर स्टूडेंट्स, टी एजुकेशन में आपका स्वागत है। आज हम सीखेंगे पोएम फादर टू सन, जिसके पोएट हैं एलिजाबेथ जेनिंग्स। स्टूडेंट्स, ये पोएम है जनरेशन गैप से रिलेटेड, जिसमें जो डॉटर आर सन हैं उनके पेरेंट्स के साथ उनके जो व्यूज़ हैं, उनके थॉट्स जो हैं वो डिफरेंट होते हैं। और जो पेरेंट्स हैं, जहाँ जैसे कि इसमें पर्टिकुलर फादर के बारे में बात की है कि फादर जो है चाहता है कि बेटा उसकी तरह बने जैसा वो चाहता है, पर यहाँ शो किया गया है कि जो सन है उसके जो थॉट्स हैं वो डिफरेंट हैं, इसलिए वो एक जगह रहते हुए भी एक जगह नहीं है। तो आइए शुरू करते हैं पोएम फादर टू सन। वीडियो को स्टूडेंट्स लास्ट तक देखना, क्योंकि इसमें इसके साथ साथ आप आज सीखेंगे पोएटिक डिवाइसेस, थीम क्या है पोएम की, और वेरी शॉर्ट आंसर क्वेश्चन जो कि आपके पोएट्री एक्सट्रैक्ट में भी काम आते हैं। तो वीडियो को लास्ट तक देखना ताकि आपको इसका लाभ मिले, आप सीख पाएँ इस पोएम को और इसके शॉर्ट आंसर क्वेश्चन जो हैं उनको भी सीख पाएँ। तो स्टार्ट करते हैं पोएम फादर टू सन। आई डोंट अंडरस्टैंड दिस चाइल्ड, मैं इस बच्चे को नहीं समझ सका। आई डोंट अंडरस्टैंड दिस चाइल्ड, मैं इस बच्चे को नहीं समझता हूँ। दो वी हैव लिव टुगेदर नाउ, दो होता है फिर भी, हम अब एक ही जगह पर इकट्ठे रहते हैं। इन द सेम हाउस 4 years, एक ही घर में कई सालों से। आई नो नथिंग ऑफ हिम, मैं उसके बारे में कुछ नहीं जानता हूँ। सो ट्राई टू बिल्ड अप ए रिलेशनशिप फ्रॉम हाउ ही वॉज व्हेन स्मॉल, इसलिए मैं उसके साथ अपने संबंधों को बनाना चाहता हूँ, उसके साथ अच्छे संबंध बनाना चाहता हूँ किसी भी तरह से। और कब से ये प्रयास है? व्हेन ही वाज व्हेन स्मॉल, जब वह छोटा था। यट हैव आई किल्ड, जिसे मैं क्या है मार चुका हूँ। मार चुका हूँ का मतलब यहाँ क्या है कि मार नहीं दिया है, इसका मतलब है कि उनके व्यक्तिगत जो थॉट्स हैं, पर्सनल जो थॉट्स हैं वो डिफरेंट हैं, जिसकी वजह से दोनों के जो रास्ते हैं फादर और सन के वो अलग अलग हैं। तो दोबारा आप फिर एक बार फिर दोबारा से इसे समझ लीजिए। आई डोंट अंडरस्टैंड दिस चाइल्ड, मैं इस बच्चे को नहीं समझता हूँ। दो मीन फिर भी। वी हैव लिव टुगेदर नाउ इन द सेम हाउस 4 years, ये कहता है कि हम यद्यपि हम अब एक ही जगह पर रहते हैं, एक ही घर में कई सालों से। आई नो नथिंग ऑफ हिम, मैं उसके बारे में कुछ भी नहीं जानता हूँ। किसके बारे में कह रहा है? अपने सन के बारे में, कि जो उसकी जो क्या उसको क्या फेवरेट लगता है, क्या उसको अच्छा लगता है, उसके बारे में मैं कुछ नहीं जानता। सो ट्राई टू बिल्ड अप ए रिलेशनशिप, इसलिए मैं प्रयास कर रहा हूँ संबंध बनाने का। फ्रॉम हाउ, कैसे भी। ही वॉज व्हेन स्मॉल, वह जब छोटा था। यट हैव आई किल्ड, यद्यपि यट हैव आई किल्ड, कि मैं उसे क्या कर चुका हूँ, मार चुका हूँ। इसका मतलब क्या है कि मैं, जैसे हम कह देते हैं कि भाई ठीक है, तू अपने हिसाब से काम कर, मैं अपने हिसाब से कर रहा हूँ। तो ये उस तरह की यहाँ बात जो पोएट है, फादर जो है कह रहा है। सेकंड स्टैंजा है, द seed I spent are sown it where, the land is his and none of mine। और ये कहता है द सीड आई स्पेंट आर सोन, कि जो ये बीज है वो मैंने बोया है। इट वेयर द लैंड इन हिज, उसकी ज़मीन पर। एंड नन ऑफ माइन, फिर भी वो मेरा
कुछ नहीं है। अपने बेटे के बारे में कह रहा है कि बेटे को मैंने पैदा किया है, मैंने उसको जन्म दिया है, पर फिर भी वो मेरे जैसा नहीं है, मतलब जैसा मैं चाहता हूँ वैसा नहीं है। वी स्पीक लाइक स्ट्रेंजर्स, हम अजनबियों की तरह बोलते हैं। देयर इज़ नो साइन ऑफ अंडरस्टैंडिंग इन द एयर, और कहीं भी हमारी आपसी समझ का कोई चिन्ह मतलब हवा में भी दिखाई नहीं देता है। दिस चाइल्ड इज़ बिल्ट टू माई डिज़ाइन, ये जो बच्चा है ये मतलब मैं इसको अपने जैसा बनाना चाहता हूँ। यट वट ही लव्स आई कांट शेयर, फिर भी वो क्या किससे प्यार करता है, आई कांट शेयर, मैं उसके साथ ये शेयर नहीं कर सकता हूँ, या वो मुझसे इसके बारे में शेयर नहीं कर सकता है। नेक्स्ट है स्टूडेंट्स, साइलेंस सराउंड्स अस, आई वुड हैव, साइलेंस, साइलेंस होते चुप्पी, सराउंड अस मतलब हमारे चारों ओर, आई वुड हैव हिम प्रोजिगल रिटर्निंग टू हिज फादर्स हाउस, और कहता है कि जो आई वुड हैव हिम प्रोजिगल मतलब जो वो अपव्ययी है, ऐसे ही खर्च करने वाला है। रिटर्निंग टू हिज फादर्स हाउस, वो चाहता है कि वो उसके घर वापस आ जाए। इसका मतलब है कि जैसा पिता चाहता है वो वैसा करे, इसका मतलब ये है। रिटर्निंग टू हिज फादर्स हाउस का मतलब यही है, क्योंकि वो इकट्ठे तो रह रहे हैं, पर वो जैसे चाहता है कि मेरा बेटा बने, मेरे हिसाब से रहे, वो नहीं है। तो वो चाहता है कि मेरे हिसाब से रहे। द होम ही न्यू, उस घर को वह जानता है। रैदर देन सी ही मेक एंड मूव हिज वर्ल्ड, और बजाय उसके देन सी ही मेक, जिसे उसने बनाया है, एंड मूव हिज वर्ल्ड, और जिस संसार में वो जा रहा है। आई वुड फॉरगिव हिम टू, मैं उसे क्या कर दूंगा, माफ़ कर दूंगा। आई वुड फॉरगिव हिम टू, मैं उसे माफ़ कर दूंगा। सेपिंग फ्रॉम सोरो ए न्यू लव, और जो दुख है उसमें एक नए प्यार का निर्माण करूंगा। फादर एंड सन वी बोथ मस्ट लिव ऑन द सेम ग्लोब एंड द सेम लैंड, पिता और पुत्र दोनों एक ही जगह पर हैं, एक ही धरती पर हैं, एक ही पृथ्वी पर हैं। ही स्पीक्स आई कांट अंडरस्टैंड माई सेल्फ, वह बोलता है कि मैं अपने आप को नहीं समझ सका। वाई एंगर ग्रो फ्रॉम ग्रीफ, कि जो क्रोध है वो दुख क्यों पैदा करता है। वी ईच पुट ऑन एन एम्प्टी हैंड, और हमारे दोनों के हाथ क्या है, खाली है। लॉन्गिंग फॉर समथिंग टू फॉरगिव, और वो चाहता है कि इसको भुलाकर वो एक साथ इकट्ठे रहें। तो ये स्टूडेंट्स आपकी पोएम है फादर टू सन। अब हम इसके पोएटिक डिवाइसेस, इसकी थीम क्या है, उस पर चर्चा करेंगे। तो स्टूडेंट्स अब हम आगे करेंगे जो हमारी पोएम है फादर टू सन, उसकी थीम क्या है। द पोएम इज बेस्ड ऑन कंसेप्ट ऑफ जनरेशन गैप, जैसे कि मैंने पहले बताया था कि जो पोएम का जो कंसेप्ट है वो जनरेशन गैप है बिटवीन द सन एंड द फादर। दे डू नॉट अंडरस्टैंड ईच अदर, वो एक दूसरे को समझ नहीं पा रहे हैं। दो दे लिव अंडर द सेम रूफ, एक ही छत के नीचे रहते हैं। यट दे आर स्ट्रेंजर्स, फिर भी वो क्या है, अजनबी हैं। एंड हैव नथिंग कॉमन, और दोनों में कुछ भी समान नहीं है। द फादर बिल्ट हिज सन अकॉर्डिंग टू हिम हिज एंड ओवन विशेस, both are unable to compromise and reconcile with each other, और दोनों ही एक दूसरे के साथ कॉम्प्रोमाइज़ करने में अनेबल हैं और एक दूसरे को समझ नहीं पा रहे हैं। अब यहाँ आप देखेंगे पोएटिक डिवाइस स्टूडेंट्स, तो पोएटिक डिवाइस जो है आप देखिए, पहला है एलिट्रेशन। एलिट्रेशन की पहचान मैंने बताई थी कि दो वर्ड हैं साइलेंस राउंड, दोनों एस से स्टार्ट हो रहे हैं, दो सेम लेटर से दोनों वर्ड स्टार्ट हो रहे हैं, इसलिए इसमें कौन सा पोएटिक डिवाइस आया स्टूडेंट्स, एलिट्रेशन।
नेक्स्ट है द सीड आई स्पेंट, सीड रेफर टू द सन। तो ये जो सीड है ये किसको रेफर कर रहा है, सन को रेफर कर रहा है, इसलिए कौन सा पोएटिक डिवाइस आया स्टूडेंट्स, मेटाफर। इसी तरह से रेफरेंस टू प्रोजिकल, प्रोजिकल होता है मिथ व्यय, तो ये किस में कहा गया है, सन स्टोरी ऑफ द बाइबल, बाइबल में ये लाइन ये वर्ड यूज किया गया है प्रोजिकल। तो किसी पवित्र ग्रंथ से जब वर्ड लिया जाता है तो उसमें पोएटिक डिवाइस आया स्टूडेंट्स, एल्यूजन। इसी तरह से आगे देखेंगे आप, नेक्स्ट है वी स्पीक लाइक स्ट्रेंजर्स। मैंने आपको बताया था कि कहीं पर एज या लाइक आ जाए तो वहाँ सिमिल पोएटिक डिवाइस होता है, तो वी स्पीक लाइक स्ट्रेंजर्स, तो लाइक यहाँ यूज हुआ है तो इसलिए सिमिल पोएटिक डिवाइस यहाँ यूज हुआ है। उसके बाद है पर्सोनिफिकेशन, एंगर ग्रोज फ्रॉम ग्रीफ, क्रोध से दुख उत्पन्न होता है, तो यहाँ मानवीकरण किया गया है, दुख जो है, सुख और दुख की जो अनुभूति है, क्रोध की जो अनुभूति है वो लाइव जो थिंग्स हैं उनको ही होती है, एनिमल्स हैं या ह्यूमन बींग्स हैं, तो यहाँ उस बात को यहाँ रिफ्लेक्ट किया गया है, तो इसलिए यहाँ पर क्या है, पर्सोनिफिकेशन स्टूडेंट्स यूज किया गया है। आइए अब नेक्स्ट हम सीखते हैं वेरी शॉर्ट आंसर क्वेश्चन स्टूडेंट्स रिलेटेड टू पोएट्री एक्सट्रैक्ट। पहला क्वेश्चन है, फर्स्ट क्वेश्चन इज वी स्पीक लाइक स्ट्रेंजर्स, whom does we refer to in this line, मतलब वी किसके लिए यूज किया गया है, तो वी जो है यहाँ फादर और सन के लिए यूज किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्टूडेंट्स, आई डोंट अंडरस्टैंड द चाइल्ड, हु आर आई एंड चाइल्ड इन इट, तो आई जो है स्टूडेंट्स फादर के लिए है और जो चाइल्ड है वो किसके लिए है, सन के लिए है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 है स्टूडेंट्स, what is the nature of the poem, तो पोएम जो है स्टूडेंट्स वो ऑटोबायोग्राफिकल है, खुद के बारे में जब अब लिखा जाता है तो वो ऑटोबायोग्राफी होती है। नेक्स्ट है व्हाट इज द स्पीकर ट्राइंग टू बिल्ड, तो फिर स्पीकर कौन है, फादर है, फादर इज ट्राइंग टू बिल्ड ए ब्रिज बिटवीन द टू आफ्टर देयर स्ट्रेंज रिलेशनशिप, तो जो फादर है वो चाहता है कि उसके जो सन है उसके साथ उसके रिलेशनशिप जो है अच्छे बने। नेक्स्ट है स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 5, एक्सप्लेन द लाइन दिस चाइल्ड इज बिल्ट टू माई डिजाइन, तो इसका मतलब है स्टूडेंट्स कि वो अब चाहता है कि बच्चा जो है उसके जैसा बने जैसा वो चाहता है, तो आंसर है द सन इज हिज फादर्स ओवन फ्लैश एंड ब्लड एंड रिजेंबल्स हिम इन फिजिकल एट्रीब्यूट्स, ये कहता है कि जो बेटा है वो उसका ही खून है, उसी के जो हेरिडिएटेड जो गुण हैं वो उसमें हैं और फिजिकली भी वो ऐसा ही दिखाई देता है, यट फिर भी दे डू नॉट शेयर द सेम इंटरेस्ट, परंतु फिर भी दोनों के जो विचार हैं वो सेम नहीं है। क्वेश्चन नंबर 6 स्टूडेंट्स, एक्सप्लेन द लाइन यट हैव आई किल्ड द सीड, तो इस लाइन को हमने बताना है कि फिर भी मैं मतलब जो बीज है उसको मार चुका हूँ, तो इसका मतलब क्या है, द फादर सीम्स टू बी रिपेंटिंग, रिपेंट होता है पछताना, हिज वे ऑफ अप ब्रिंगिंग द सन विच माइट हैव ग्रेजुअली लेड टू द प्रेजेंट सिनेरियो, सिनेरियो होता है दृश्य, तो जो पिता है वो पछता रहा है कि उसने अपने बेटे का जो पालन पोषण, अपब्रिंगिंग होता है पालन पोषण करना, जिस तरह से किया अब वो वर्तमान में उसका दृश्य जो है उसे दिखाई दे रहा है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 7 स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 7 इज व्हाट डज द स्पीकर मीन बाय सेइंग व्हाट ही लव्स आई कांट शेयर, कि जो स्पीकर है वो यहाँ क्या कह रहा है कि व्हाट ही लव्स आई कांट शेयर, तो इसका मतलब है स्टूडेंट्स द फादर एंड द सन हैव डिफरेंट इंटरेस्ट एंड ओपिनियन, कि फादर और सन के जो व्यूज हैं वो अलग अलग हैं, बोथ आर अनेबल टू कॉम्प्रोमाइज आर रिकॉन्साइल विद ईच अदर, कि दोनों जो हैं किसी भी समझौते को करने में या आपस में तालमेल बैठाने में एक दूसरे के साथ असहज हैं, अयोग्य हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 8 स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 8 इज एक्सप्लेन
साइलेंस राउंड अस। साइलेंस राउंड अस का मतलब कि हमारे चारों, अगर हम दोनों भी बैठे हैं तो दोनों चुप बैठे हैं। देयर इज ए लेक ऑफ कम्युनिकेशन। साइलेंस राउंड अस का मतलब है कि लेक ऑफ कम्युनिकेशन बिटवीन द फादर एंड द सन। दे हैव नथिंग टू शेयर विद ईच अदर। और दोनों एक दूसरे के साथ कुछ भी शेयर नहीं करते हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 9 स्टूडेंट्स। क्वेश्चन नंबर 9 इज what does the speaker mean by I would have him prodigal? I would have him prodigal का मतलब है the father is referring the story of prodigal extravagant। extravagant होता है मितव्यय, अपव्यय जिसे हम कहते हैं, जो ज़्यादा खर्च करना है। the son of the Bible in the story the father accept his son with all his mistakes। तो यहाँ जो स्टोरी है बाइबल की, इसमें जो फादर है अपने बेटे को सभी जो गलतियां हैं उसकी, उनके साथ जो है वो स्वीकार करना चाहता है, कि वो एक्सेप्ट करना चाहता है। द स्पीकर हेयर आल्सो वांट्स टू कॉम्प्रोमाइज़ विद हिज सन बाय एक्सेप्टिंग। और इसी तरह से यहाँ भी इस पोएम में भी जो फादर है वो चाहता है कि वो अपने बेटे के साथ समझौता करने के लिए तैयार है। नेक्स्ट क्वेश्चन है accepting him with follies। next question है students, question number 10, describe anger grow from grief। तो when the son speaks the father is not able to understand well। ये कहता है कि जब बेटा जो है पिता के साथ अच्छे से बात करने के योग्य नहीं है, मतलब बातचीत नहीं कर पा रहा है। द सन्स इमोशन आर नॉट क्लियर टू हिम। जो सन के जो इमोशंस हैं वो क्लियर नहीं हैं। द सिचुएशन बिकेम द कोज ऑफ हिज एंगर। और ये जो सिचुएशन पैदा हुई है वो पिता के गुस्से से पैदा हुई है। विच लीड्स टू स्पैट बिटवीन दैम। जिसने दोनों के बीच में क्या कर दिया है, एक फासला पैदा कर दिया है, एक गैप जो है वो पैदा कर दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्टूडेंट्स, longing from something to grieve forgive। longing for something to forgive, इसको एक्सप्लेन करना है। तो फादर लॉन्ग्स दैट बोथ ऑफ देम शुड फॉरगिव ईच अदर्स मिस्टेक। तो यहाँ इसका मतलब है कि फादर जो है वो चाहता है कि दोनों एक दूसरे की जो भूल हैं, गलतियाँ हैं, उनको माफ़ कर दें और नया एक रिलेशनशिप जो है वो बिल्डअप करें। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 12 स्टूडेंट्स, एक्सप्लेन वी ईच पुट ऑन एन एम्प्टी हैंड। तो इसका मतलब है स्टूडेंट्स, द पोएट इंटेंड्स टू से दैट बोथ द फादर एंड सन हाफ हार्टली अटेम्प्ट टू रिसोल्व द डिफरेंस। दोनों ही जो फादर और सन हैं वो दोनों ही आधे मन से एक दूसरे के साथ जो अपने विचार हैं उनको सुलझाना चाहते हैं, मतलब कंप्लीटली वो एक दूसरे के साथ बातचीत नहीं करते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 है स्टूडेंट्स। क्वेश्चन नंबर 13 इज डिस्क्राइब द फादर स्टेट ऑफ माइंड इन द लाइन रेदर देन सी हिम मेक एंड मूव हिज वर्ड। इसका वर्णन करो कि जो फादर जो है रेदर देन सी हिम मेक एंड मूव हिज वर्ल्ड, इसका मतलब द फादर इज एक्सप्रेस लॉन्गिंग फॉर हिज सन, ही डज नॉट वांट टू हिम टू बिल्ड अनदर हाउस। तो फादर जो है वो चाहता है कि उसका जो बेटा है, मतलब वो एक दूसरे को फॉरगिव कर दें, और वो नहीं चाहता कि उसका बेटा जो है किसी नए घर का निर्माण करे। नए घर का निर्माण का मतलब है कि उसके विचार उससे अलग रहें। नए घर के निर्माण से मतलब ये है, द फादर इज एक्सप्रेस लॉन्गिंग फॉर हिज सन, he does not want him to build another house। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 14 स्टूडेंट्स, लास्ट क्वेश्चन है हाउ डू दे ट्राई टू फिल अप द गैप दैट सेपरेट्स देम। तो ये है बाय एक्सटेंडिंग एम्प्टी हैंड्स टूवर्ड्स ईच अदर, कि उनके खाली हाथ जो है एक दूसरे की तरफ बढ़े हुए हैं। इसका मतलब है कि हाफ हार्टली, कि वो एक दूसरे से पूरे मन से जो हैं अपने जो इमोशंस हैं उनको शेयर नहीं कर पा रहे हैं।
तो इस तरह से ये कुछ क्वेश्चन है स्टूडेंट्स, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो आपके रेफरेंस और कॉन्टैक्ट्स में काम आ सकते हैं, इनको आप कर लीजिएगा। इसके साथ साथ स्टूडेंट्स एक मैसेज आप सभी के लिए कि आप सभी अपने डेली लाइफ में मेडिटेशन किया कीजिए। मेडिटेशन स्टूडेंट्स हमारे माइंड को जो है शांत करता है, हमें गुड फीलिंग्स दिलाता है, एनर्जी लेवल को बनाए रखता है और हमारी बहुत सी प्रॉब्लम्स जो हैं उनको सॉल्व कर देता है। तो कभी भी किसी भी टाइम आप मेडिटेशन कर सकते हैं। जब भी आपको स्ट्रेस महसूस होता है या डिसअपॉइंट आप महसूस करते हैं या सैडनेस आपके अंदर है, तो आप मेडिटेशन कीजिए। आप देखेंगे कि आपको फ्रूटफुल्स उनके रिजल्ट्स मिलेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, फिर आपसे मुलाकात होगी। इसी तरह से अपना प्यार बनाए रखिएगा। वीडियो आपको पसंद आई है तो इसे लाइक कीजिएगा और अपने दोस्तों को शेयर कीजिएगा ताकि वो भी इसका फ़ायदा उठा सकें, और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि आपके पास आने वाले नए नोटिफिकेशन जो हैं वो पहुंच सकें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।